So in part 1 speaking, there are various factors that determine your band scores. Basically in speaking part 1, you have to be confident and your answers should be to the point, short and precise. Now there are 5 types of questions I have written here on the board. So these are very important 5 different types of questions that 99% come across in your IELTS speaking test. So in this video, we look at how you can answer these questions effectively and how to generate ideas, how to speak answers effectively. So look at the question number 1. The first question says, what films do you like? Right? What films do you like? The very first thing you should observe here is the tense. Okay, in this question we are given the present tense. So हमने आंसर जो करना है प्रेजेंट टेंस में ही करना है. एंड सेकेंडली आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, स्टार्टिंग ही आपकी अगर अच्छी होगी वहीं पर एग्जामिनर आपके बैंड्स गैस कर लेता है. ठीक है, नॉर्मली बच्चों के आंसर्स अगर आप मेरी जगह होते तो आप सिंपल अगर आप आंसर बनाते, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा, बच्चों ने क्या बोला, आई मोस्टली लाइक टू वॉच दैट. These are the sentences which almost all and every students they speak in this way. I mostly watch these types of movies. So instead of saying this, आपने इसका अच्छा सा impressive आंसर कैसे बनाना है. अगर मैं इसका सैंपल बनाऊं, मैं इसका कैसे आंसर बोलूंगी. From my childhood, I have been watching sitcoms, that means comedy, and thriller and adventurous movies as they entertain me a lot. तो मैंने यहाँ पे देखा, आपने, मैंने अपना आंसर में जो चीजें मैंने बोली, पहली बात तो मैंने क्या बोला, फ्रॉम चाइल्डहुड. मैंने बोला फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव बीन वॉचिंग, I have been watching sitcoms, that is comedy movies, and adventurous and thriller movies as they entertain me a lot. मैंने ये बोला, तो I have been watching, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मतलब मैं अपने चाइल्डहुड से ही सिटकॉम्स, कॉमेडीज एंड थ्रिलर्स, एडवेंचरस मूवीज देखती आ रही हूँ. तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपना टेंस अब बना के अपना आंसर मैंने बोल दिया. दूसरी बात, मैंने अपना क्वेश्चन का सेंटेंस रिपीट नहीं किया. आप लोग बोलते हो आई मोस्टली लाइक टू वॉच, इससे क्या होता है, क्वेश्चन का सेंटेंस रिपीट हो जाता है, तो आपके 5 5.5 बैंड रह जाते हैं. अगर आप क्वेश्चन का सेंटेंस रिपीट नहीं करोगे तो इवन यू कैन स्कोर 9 बैंड्स इन योर आइल्स स्पीकिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही जरूरी है. अगर आपने प्रैक्टिस करनी है पार्ट 1, तो इस तरीके से करो पार्ट 1 की कि आपका जो क्वेश्चन का सेंटेंस है वो आंसर में रिपीट ना हो. और ट्राई यूजिंग गुड टेंसेस, गुड ग्रामर, जैसे कि मैंने आपको इस आंसर में बताया. यू कैन नोट डाउन द सैंपल आंसर्स. I from childhood, I have been watching sitcoms, thrillers and adventurous movies as these entertain me a lot. मैंने आंसर बता दिया प्लस अपना रीजन बता दिया. तो ये आपका होता है फॉर्मेट फॉर IELTS स्पीकिंग पार्ट 1. गिव योर आंसर देन एक्सप्लेन व्हाई, और यू कैन ऐड एनी एग्जाम्पल. आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, डैश डैश इट्स माई फेवरेट मूवी, या आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 3 to 4 times. ठीक है, आप ऐसे आंसर बना सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन, डिड यू ऑफन वॉच मूवीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड. बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं टेंसेस में, बच्चे टेंसेस का ध्यान नहीं रखते. अब यहाँ पे टेंस क्या आ गया हमारे पास, डिड. यहाँ पे 2 बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं. एक तो यहाँ पे डिड आ गया, मतलब पास्ट है. दूसरी बात हमारे पास आ गया ऑफन. आपने इन दोनों चीजों का आंसर करना है. डिड यू ऑफन वॉच मूवीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड. अब जो भी अगर क्वेश्चन में डू होता है या डिड होता है, इसका मतलब ये यस नो आंसर है. आपने बताना है यस आई ऑफन वॉच मूवीज, नो आई डोंट वॉच, आई डिडंट वॉच मूवीज. डिड है तो डिडंट, डू है तो डोंट. इट डिपेंड्स ऑन दी टेंसेस. इन 2 बातों का आपने ध्यान रखना है. अगर डिड है तो या डू वाला क्वेश्चन है, यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं. अब इसका आंसर कैसे बनेगा, आप कैसे बना सकते हो. अगर आपने यस में बनाना है, यस में बन जाएगा. नो में बनाना है तो नो बन जाएगा. अगर मैं बनाऊं
और आपने आंसर आइडियाज जनरेट कैसे करने होते हैं, अपनी लाइफ में से लेके, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से लेके आपने आंसर जनरेट करने की कोशिश करोगे तो बहुत नेचुरली साउंड करेंगे और आपके इंप्रेसिव लगेंगे और अच्छे बैंड स्कोर्स आएंगे। तो अगर मैं अपने ऊपर लेके बोलूं तो एज अ चाइल्ड आई वॉज क्वाइट क्यूरियस एंड पैशनेट एम्बिशियस अबाउट माई स्टडीज, सो आई डोंट लाइक टू वॉच मूवीज एज अ चाइल्ड। तो मैंने ये आंसर बता दिया क्योंकि मैं अपने चाइल्डहुड में अपनी स्टडीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थी, क्यूरियस थी, तो मेरे को मूवीज देखना पसंद नहीं था एज अ चाइल्ड। मैंने ये बना दिया आंसर नो में। ठीक है, मैंने पहले क्या बताया, इससे मैंने अपना आंसर चेंज कर दिया। चेंज कैसे कर दिया मैंने बोला एज अ चाइल्ड आई वॉज एम्बिशियस बोल सकते हो, या क्यूरियस बोल सकते हो, सीरियस बोल सकते हो, अबाउट माई स्टडीज बोल सकते हो, या करियर बोल सकते हो। ठीक है, सो आई डिडंट, एक मैंने और चीज ऐड करी, सो आई डिड नॉट वॉच या डिड नॉट लाइक टू वॉच मूवीज एज अ चाइल्ड। अब यहां पर मैंने इससे आंसर चेंज किया। पहली बात मैंने क्या करी, मैंने क्वेश्चन का सेंटेंस अगेन यहां पे मैंने रिपीट नहीं किया। दूसरी बात, मैंने इससे आंसर चेंज कैसे करा, मैंने पहले अपना रीजन यहां पे बोल दिया, उसके बाद मैंने डिड नॉट से अपना मैंने आंसर बोल दिया। ये सेकंड मेथड है आंसर करने का। यहां पर हमने क्या किया था, पहले आंसर बोला था, उसके बाद मैंने आंसर को एक्सप्लेन किया था, रीजन दिया था। यहां पर पहले मैंने रीजन दे दिया, बाद में मैंने आंसर दे दिया। सो आई डिड नॉट, ठीक है, वॉच मूवीज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। तीसरी बात, अगर आपको अच्छे बैंड्स चाहिए, 7 एंड अबव चाहिए, तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने डिड नॉट नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, डिडंट। इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। ट्राई यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस एज मच एज यू कैन इफ यू वांट टू स्कोर 7 एंड अबव इन योर आइल्स स्पीकिंग। तो ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये था डिड वाला क्वेश्चन। और ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये नॉर्मली ऐसे ही आपको पूछेगा एग्जामिनर, ताकि वो आपको देखे आपको कौन से टेंसेस आते हैं, आप डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे आंसर कर सकते हो, क्या आप वेरिएशंस लेके आ सकते हो अपने आंसर्स में, क्या आप डिफरेंट टेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशंस को यूज कर सकते हो, उसने यही चेक करना है। इसीलिए वो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, 100% ये श्योरिटी है। तो पहले हमने डू वाला कर लिया, फिर अब हमने किया डिड वाला, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ऑफन गो टू सिनेमाज विद योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या आ गया, डू, और यहाँ पे आ गया ऑफन। अब ये है आपका प्रेजेंट टेंस में बनेगा अपना आंसर। अब इसका आंसर बिल्कुल आप इसके जैसे सिमिलर भी बना सकते हो। यहाँ पे डिड था, चाइल्ड था, यहाँ पे डू है और विद योर फ्रेंड्स है। अब अपने हिसाब से अपनी आप लाइफ से लेके खुद अपने आंसर एक्सपीरियंस से अपना आंसर बना सकते हो। आपने क्या बनाना है, यस से बना सकते हो, नो से है तो आप नो से भी इसका आंसर बना सकते हो। अब इसका आंसर आपने मेरे को लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में, आप इसका आंसर क्या बनाओगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमाज नाउ। ठीक है, अब ये और ये थोड़ा सा सिमिलर है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे था डू, मतलब ये था यस नो वाला क्वेश्चन, यहां पे है हाउ ऑफन। यहां पे ये आपको यस नो नहीं पूछ रहा, वो आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप अभी के टाइम में कितना सिनेमा जाते हो, रोज जाते हो या कम जाते हो या नहीं जाते हो, आपने ये स्पेसिफाई करना है। अगर मैं इसका आंसर बनाऊं तो मैं बनाऊंगी आई हार्डली, अगर हम नहीं जा रहे सिनेमाज पे, आई हार्डली वॉच मूवीज इन सिनेमाज नाउ एज आई हैव क्वाइट बिजी कैलेंडर। अब यहाँ पे एक मैंने वोकैबुलरी वर्ड यूज कर दिया, बिजी कैलेंडर। आप बोलते हो हेक्टिक स्केड्यूल, बिजी स्केड्यूल, आप बोल सकते हो बिजी कैलेंडर, या आप बोल सकते हो जैम पैक्ड, या आप बोल सकते हो स्नोड अंडर। दीज आर ऑल द वोकैबुलरी वर्ड्स, यू कैन नोट इट डाउन। These are all synonyms for the word busy। ठीक है, तो आप इसके आंसर कैसे बोलोगे, दो तरीके हैं। अगर मैंने पहला बोला I hardly go to cinemas as I have a busy calendar, या I am snowed under various projects these days, या I am quite snowed under my assignments as my exams are approaching near, so I hardly get time to visit cinemas। ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो आप इसका आंसर दो तरीके से बोल सकते हो। पहला क्या है आंसर,
प्लस रीजन। दूसरा क्या है, रीजन प्लस आंसर। ट्राई करो अपने आंसर्स में वेरिएशंस लेके आओ। कहीं जगह पहले अपना आंसर बोल दो भी यस, या आई हार्डली गो टू सिनेमाज एज आई एम स्नोड अंडर माई असाइनमेंट्स दीज डेज, या उल्टा बोल दो एज आई एम स्नोड अंडर माई असाइनमेंट्स दीज डेज सो आई हार्डली गेट टाइम टू विजिट सिनेमाज नाउ। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन आंसर। तो मूविंग ऑन टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक गोइंग टू सिनेमाज इज अ गुड वे टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स? और इस क्वेश्चन के बाद आई विल बी डिस्कसिंग 4 to 5 टिप्स regarding speaking part 1 questions only. So your question है, do you think going to cinemas is a good way to spend time with friends? Again, अब do you think आ गया यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे अपना ओपिनियन देना है। आप अपना ओपिनियन कैसे दे सकते हो? अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी कॉमन फ्रेज। कुछ डिफरेंट यूज करने की कोशिश करा करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली सेइंग, आई थिंक, सिंपल यूज करो। आई थिंक, आई बिलीव। एंड पार्ट 1 में जितना सिंपल रहोगे उतने आपके इंप्रेसिव आंसर्स लगेंगे, उतने ज्यादा इंप्रेसिव आपके अच्छे आपके बैंक स्कोर्स आएंगे। तो यहाँ पर आपने शुरू कैसे करना है, आई बिलीव बोल सकते हो, या आप सिंपल आई थिंक बोल सकते हो। आई थिंक, उसके बाद आपने अपना आंसर बोल देना है। आई थिंक गोइंग आउट with friends या watching movies with friends is definitely a very good way to spend quality time with friends and discussing after the movie. कुछ भी आप ऐसा आंसर बना सकते हो, या आप उल्टा जैसे मैंने ऐसे बोला, पहले रीजन दे दो फिर उसके बाद अपना आंसर दे दो। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपने अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल अगर हम सम अप करें तो पहली बात, ट्राई करो क्वेश्चन का सेंटेंस आपने रिपीट नहीं करना। दूसरी बात, ट्राई करो कि अपने ग्रामर में, सेंटेंसेस में वेरिएशंस लेके आओ। तीसरी बात, वेरिएशंस इन योर आंसर्स, जैसे मैंने बताया पहले आंसर फिर रीजन, या पहले रीजन फिर आंसर। चौथी बात, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो मैंने किसी भी आंसर में कोई भी फिलर, कोई भी फ्रेज मैंने यूज नहीं किया, जबकि नॉर्मली बच्चे यूज करते हैं वेल या आई थिंक। एक्चुअली ये 3 फ्रेजेस नहीं है, ये ज्यादातर इनको फिलर्स बोला जाता है, और फिलर्स यूज करोगे आपके 7 बैंड्स नहीं आएंगे, 6 भी नहीं आएंगे। तो ट्राई करो कोई भी फ्रेज बिना बात के यूज नहीं करना, कोई फिलर यूज नहीं करना। जहां पर जरूरत है उतना ही यूज करो। अगर आप यूज कर रहे हो तो साउंड नेचुरल, नेचुरली साउंड करोगे तो तभी आपके अच्छे बैंड्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो इफ यू like this video, do like, post your comments in the comment section below, subscribe my channel for more daily videos on IELTS, and इस क्वेश्चन का आंसर comment section में बताना मेरे को नहीं भूलना। Till then, stay happy and stay healthy.